एमएलए बोले तो जनता का नौकर, सिर्फ जनता के हित में काम करना। वो जनता में न हिंदू न मुस्लिम जात पात नहीं देखे जाने चाहिए। हम बीजेपी के एमएलए अतनार साहब की बात कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से अपने विवादित बयानों से इतने चर्चा में है कि ऐसा ही सुनने में डेवलपमेंट है। 5 साल से रोडों का काम नहीं हुआ, अभी रिसेंटली चालू हुआ, लास्ट एंडिंग में 2-3 महीने के अंदर इलेक्शन है असेंबली का इसका। तो ये ऐसा ही जब तक बनेगा तब तक कितने एमएलए बदलते हैं, कितनी सरकार बदलती है मालूम नहीं है। अभी आके सिर्फ भूमि पूजा करें। अभी ये यहाँ 4-5 रोड बनने 5 साल गए, अब ऐसा 10-15 साल जाने वाले। सडनली तो काम नहीं होता। 5 स्टार होटल हो, 3 स्टार होटल हो, ये सारी बातें जो है देखो ओरल बोलने में अच्छी लगती, प्रैक्टिकल होने में सालों जाने वाले। बीजापुर के बीजेपी शासक बसवनगौड़ा अतनार साहब सिर्फ ये डीसी ऑफिस और 3 स्टार होटल इसके जमे लेंगे। हमारे 28 नंबर वार्ड का अभिवृद्धि काम रोडों का कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर वाया रोड, जुमा मस्जिद रोड के पास भी कुछ भी नहीं हुआ। और 34 नंबर वार्ड में 4-5 साल से वो जो कैनल का काम, गटर सापा बिचवा बाहर आ रहे, वो उनके नहीं था। तो उनके सिर्फ डीसी ऑफिस, 3 स्टार होटल, या हाईफाई और इनका हाइपर मार्ट और इनका बड़ा हॉस्पिटल, सिर्फ यही हाईफाई लोग हैं। इनका हाईफाई लोगों के लिए ही एमएलए हैं। क्या गरीब यहाँ पर बीजापुर शहर में 10,000 से ज़्यादा ऑटो रिक्शे वाले हैं। उनको 10,000 ऑटो रिक्शे वालों को रहने के लिए घर नहीं है। तो ऐसे गरीब लोगों के एमएलए नहीं लगते मुझे। सिर्फ 3 स्टार होटल है और डीसी ऑफिस जो नहीं बन रही वो, और सिर्फ उनके बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, स्कूल, कॉलेज जो हाईफाई हैं, और गरीब जो सरकारी स्कूल है और सरकारी हॉस्पिटल है, इनके एमएलए नहीं हैं शायद। बसवनगौड़ा अतनार साहब पॉलिटिक्स में किसी को हराने के लिए नहीं आया। मैं खुद को जिताने के लिए और जीतने के लिए आया हूँ। तो भी जनता का साथ, जनता का प्यार, जनता का आशीर्वाद लेकर हमीद मुशर्रफ साहब के बारे में कम वोटों से इलेक्शन हार गए। इस बार उन्हें भी कंसिडर करेंगे। वो उनका ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में वो उनका फंडामेंटल राइट है। उन्हें इलेक्शन लड़ेंगे, उससे हमने कुछ लेने का। उनको बहुत सारा प्यार भी दिए और बहुत सारा वोट करके उनको बहुमत से जिता को लाए। और जैसा ही उनका टिकट कैंसिल हुआ, उन्होंने 5 साल तक नजर ही नहीं आए। और मेरा एक ही मानना है कि कांग्रेस ही कांग्रेसों की दुश्मन है। कि वकावीर जब बेदार होती है नौजवानों में, बेदार होती है नौजवानों में, तो नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। तो यहाँ के युवाओं को उम्मीद हारने की ज़रूरत नहीं है। स्वागत है आपका यस न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस में। मैं हूं मुकद्दस इनामदार। जैसे कि पिछली बार हमारा एक जो प्रोग्राम बना है, कौन बनेगा एमएलए टिकट का दावेदार, इसी को प्रोग्राम के चलते हुए हम आज पहुंचे हैं एपिसोड नंबर 4 में। जो यूसुफ जमादार हैं आम आदमी पार्टी से, उनसे हम जुड़ते हैं और जानते हैं। आइए इस एपिसोड 4 नंबर एपिसोड में। सर, स्वागत है आपका यस न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस में। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं मोहम्मद यूसुफ जमादार, बीजापुर शहर से एमएलए आकांक्षी। सर, इस बार जो इस 2023 के इलेक्शन में आप खड़े रहे हैं, आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है और एमएलए का फुल फॉर्म क्या है? पहले तो एमएलए का फुल फॉर्म मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो चंद लोगों को मालूम नहीं है कि एमएलए बोले तो जनता का नौकर। अब ये लोग जो सत्ता में एमएलए जीत को आते हैं, अपने आप को जनता का मालिक बताते हैं, जो पूरी तरीके से गलत है। एमएलए बोले तो जनता का नौकर, सिर्फ जनता के हित में काम करना। वो जनता में न हिंदू न मुस्लिम जात पात नहीं देखे जाने चाहिए। सिर्फ जनता के फेवर में ही काम करना। सर, जनता के फेवर में काम से अभी जो यहाँ पे बीजापुर सिटी के एमएलए हैं, वो ऑलरेडी यहाँ पे एक काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। कहीं रोड्स बने हैं, कई जगह काफ़ी सारा डेवलपमेंट है। पहले तो हमारा एक सवाल है कि डेवलपमेंट का काम 5 साल से पेंडिंग हुआ था, 5 साल से काम नहीं हुआ था। ये जैसा ही इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं तो काम
कंटिन्यू चालू है और काम चालू है, सिर्फ एक 2-3 मोहल्लों में चालू है। और बीजापुर शहर के सिर्फ एक 2-3 रोड, मेन रोड जहाँ पे सीएम का हेलीपैड उतरता और जहाँ पे सीएम जाकर भाषण करते हैं, वो एक ही रोड अच्छा है। बाकी का ये वाया लाइन हो या जुमा मस्जिद के पास का लाइन हो या फिर 28 नंबर वार्ड है या 34 नंबर वार्ड है, शायद ये सारे वार्ड जो हैं वो हमारे एमएलए के अंडर में, असेंबली में, बीजापुर सिटी के असेंबली में नहीं आते। यहाँ पर एमएलए नज़र ही डालते नहीं। हाँ, अभिवृद्धि का काम, डेवलपमेंट का काम हुआ है, सिर्फ चार ही गलियों में हुआ है, बाकी जगह कुछ भी नहीं हुआ। सर, अभी जो पिछली बार कुछ ही अंतर से पीछे रह गए थे जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे अब्दुल हमीद मुशर्रफ, इस बार उनका भी कहना है वो भी इस कांग्रेस टिकट के दावेदार हैं, वो भी इस इलेक्शन में ये करें, आपका सामना उनसे भी रहेगा। तो दो मुस्लिम कैंडिडेट अगर आमने सामने होंगे तो कहीं ना कहीं ये देखिए कैसा है, पहली बात तो मैं पॉलिटिक्स में किसी को हराने के लिए नहीं आया। मैं खुद को जिताने के लिए और जीतने के लिए आया हूँ, वो भी जनता का साथ, जनता का प्यार, जनता का आशीर्वाद लेकर। रही बात दूसरी, आप जो बोले हमीद मुशर्रफ साहब के बारे में, कम वोटों से इलेक्शन हार गए, इस बार उन्हें भी कंसिडर करेंगे। वो उनका ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में वो उनका फंडामेंटल राइट है, उन्हें इलेक्शन लड़ेंगे, उससे हमने कुछ लेने देना नहीं है। सर, इसी तरह से जो लास्ट टाइम में एमएलए थे यहाँ पे डॉक्टर मकबूल बागवान, उनका दावा है कि वो भी इस बार इलेक्शन खड़े रह रहे हैं, वो भी कांग्रेस टिकट के आकांक्षी हैं, उनका भी कहना है कि वो भी इस टिकट के सिलेक्शन के दावेदार हैं, आपका सामना उनसे भी रहेगा। मैं आपको अभी बताया कि मुझे सामने वाले किसी से, कॉम्पिटिटर से किसी को लेना देना नहीं है मेरा। मैं सिर्फ जनता के ऊपर भरोसा रखता हूँ। अगर जनता चाहती है, अगर जनता चाहेगी तो किसी को भी अपना वोट देकर असेंबली में भेज सकती है। डेल्टा लर्न ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लाया है आपके लिए सुनहरा मौका। स्पोकन इंग्लिश आजकल ना सिर्फ एक शौक़ है बल्कि अहम ज़रूरत बन चुका है। अगर आप लोग घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हो तो अभी हमारे एक्सपर्ट से संपर्क करें 9972295999 और 8050828793। आप बोले कि इन्हों भी एमएलए के दावेदार हैं बोल गए। पिछली बार बीजापुर की जनता उनको बहुत सारा प्यार भी दिए और बहुत सारा वोट करके उनको बहुमत से जिता को लाए, और जैसा ही उनका टिकट कैंसिल हुआ उन्होंने 5 साल तक नज़र ही नहीं आए। और मेरा एक ही मानना है कि कांग्रेस ही कांग्रेसों की दुश्मन है। जब तक ये कांग्रेसों के अंदर खींचातानी ख़त्म नहीं होंगी तो कांग्रेस का क्या है तो कोई उद्धार होने वाला नहीं है। 70 साल तक हिंदुस्तान में कांग्रेस सत्ता में रहने के बावजूद हिंदुस्तान की जनता कई को इनको तिरस्कार करी। भ्रष्टाचार कांग्रेस सरकार में हद से ज़्यादा बढ़ने की वजह से ये मोदी साहब के मीठे मीठे बातों में जनता इनके बहकावे में आकर कांग्रेस का बहिष्कार करी। अभी मोदी सरकार को भी देख रहे हैं आप, 2 साल सत्ता में है कि मोदी सरकार भी क्या काम करी। अब आने वाले दिनों में ये मोदी सरकार भी जाने वाली है, कांग्रेस पार्टी भी जाने वाली है। अब रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस तो छोड़िए, अब जो बीजापुर सिटी के प्रेजेंट एमएलए हैं उनका भी कहना है कि वो बीजेपी टिकट के वो आकांक्षी हैं, वो बीजेपी टिकट के दावेदार हैं, टिकट उन्हें मिलेगा, वो भी इस बार आपके सामने रहेंगे, आपका सामना उनसे रहेगा। इसके बावजूद भी अभी फ़िलहाल वो एमएलए हैं, फिर भी आपका सामना उनसे रहेगा, इस पर आपका क्या कहना है? देखो, पहली बात तो कैसा है, ना मैं किसी का कॉम्पिटिटर हूँ ना मेरा कोई कॉम्पिटिटर है। मैं आपको बता चुका हूँ कि बीजापुर की जनता जिसको आशीर्वाद करेगी या जिसको बीजापुर की जनता सपोर्ट करेगी, और जहाँ तक बीजापुर के युवा जो यंगस्टर हैं, जो उन्होंने जब तक एक आदमी को, कैंडिडेट को पसंद करके जब तक बीजापुर की जनता वोट नहीं डालेंगी, कौन भी असेंबली में नहीं जा सकता। और जहाँ तक आप बीजापुर शहर में जो बीजेपी के एमएलए अतनार साहब की बात कर रहे हैं, इन्होंने पिछले कुछ दिनों से अपने विवादित बयानों से इतने चर्चा में है कि ऐसा ही सुनने में आ रहा कि उनकी पार्टी में उनको ही निकाला जा रहा है, या वो एक्स्ट्रा तो क्या तो है, छोड़ो एक्स्ट्रा वो हमना उससे कुछ लेना देना नहीं है। अभी बीजापुर की जनता को ही तय करना है
कि उनका नेता कैसा हो। सर, जो बीजापुर सिटी की एमएलए हैं, विवादों के बावजूद वो सिटी में काफ़ी डेवलपमेंट कर रहे हैं। अभी रिसेंटली 3 स्टार होटल का काम बीजापुर में चल रहा है, और कुछ पिछले दिनों में जो हमारे स्टेट के सीएम हैं वो खुद आके हमारे जो सिटी एमएलए के नेतृत्व में डीसी ऑफिस की भूमि पूजा भी कर चुके हैं। तो इसी तरह से काफ़ी इसमें फास्ट में डेवलपमेंट हो रहा है। फिर भी आप कह रहे हैं कि सिर्फ ये विवादी बयान से हमारे एमएलए जाने जाते हैं। हाँ, परसों दिन सीएम आको तुम्हारे डीसी ऑफिस का भी उद्घाटन करे। जैसा कि आप देख रहे हैं बीजापुर सिटी का डेवलपमेंट है, 5 साल से रोडों का काम नहीं हुआ। अभी रिसेंटली चालू हुआ, लास्ट एंडिंग में 2-3 महीने के अंदर इलेक्शन है असेंबली का इसका। तो ये ऐसा ही जब तक बनेगा तब तक कितने एमएलए बदलते हैं, कितनी सरकार बदलती है मालूम नहीं है। अभी इन्हों आको सिर्फ भूमि पूजा करें। अभी ये यहाँ 4-5 रोड बनने 5 साल गए, अब ऐसा 10-15 साल जाने वाले। सडनली तो काम नहीं होता। 5 स्टार होटल हो, 3 स्टार होटल हो, ये सारी बातें जो हैं देखो ओरल बोलने में अच्छी लगती, प्रैक्टिकल होने में सालों जाने वाले। बीजापुर के बीजेपी शासक बसवनगौड़ा यत्नाल साहब सिर्फ ये डीसी ऑफिस और 3 स्टार होटल इसके एमएलए हैं क्या? हमारे 28 नंबर वार्ड का अभिवृद्धि काम रोडों का कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर वाया रोड, जुमा मस्जिद रोड के पास भी कुछ भी नहीं हुआ। और 34 नंबर वार्ड में 4-5 साल से वो जो कैनल का काम, गटर सापा बिचवा बाहर आ रहे हैं, वो उनके नहीं का, तो उनके सिर्फ डीसी ऑफिस, 3 स्टार होटल, ये हाईफाई और इनका हाइपर मार्ट और इनका बड़ा हॉस्पिटल, सिर्फ यही हाईफाई लोग हैं क्या? हाईफाई लोगों के लिए ही इन्हों एमएलए हैं क्या? गरीब लोगों के बस सर एमएलए नहीं है क्या इन्हों? यहाँ पर बीजापुर शहर में 10,000 से ज़्यादा ऑटो रिक्शे वाले हैं। उनको 10,000 ऑटो रिक्शे वालों को रहने के लिए घर नहीं है। तो ऐसे गरीब लोगों के इन्हों एमएलए नहीं लगते मुझे। इन्हों सिर्फ 3 स्टार होटल है और डीसी ऑफिस जो नहीं बन रही वो, और सिर्फ उनके बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, स्कूल, कॉलेज जो हाईफाई हैं, और गरीब जो सरकारी स्कूल है और सरकारी हॉस्पिटल है, इनके एमएलए नहीं हैं शायद इन्हों बसवनगौड़ा यत्नाल साहब। सर, अभी रही बात आपके पार्टी की, आपकी पार्टी 2 बार दिल्ली में सरकार बना चुकी है, अब इस बार पंजाब में भी सरकार बनाई है। उसके बावजूद 10 साल से मतलब आप कर्नाटक में दूसरे पार्टी जो अपोजिशन पार्टी हैं, यहाँ पे कर्नाटक में लोकल पार्टीज़ हैं, वो आपके पार्टी को कहीं ना कहीं निचले स्तर पर देखते हैं, ज़ीरो के तादाद पर देखते हैं। फिर भी इसके बावजूद आप 10 साल से दिल्ली में सरकार बनाने के बावजूद भी वहाँ का जो कार्यक्रम है आपका, उसके बावजूद भी यहाँ के जो पार्टीज़ हैं आपको ज़ीरो पर देख रहे हैं, फिर भी आप यहाँ पे, उसके बारे में क्या कहना है? पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि ये आम आदमी पार्टी पहली एक ही ऐसी पार्टी है जो 10 साल में नेशनल पार्टी बनी। हाँ, और एक दूसरी बात, आम आदमी पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार जो है वो ज़ीरो है, और जो भी लोगों का टैक्स वसूला जाता, टैक्स लिया जाता है दिल्ली में, वो सारा लोगों के ऊपर ही खर्च किया जाता है, रोडों पर, पानी पर, बिजली पर। और रही बात आप दूसरी के अदर्स पार्टी वाले आम आदमी पार्टी को एक छोटी पार्टी के नज़रिए से देखते हैं, तो मेरा मानना यह है कि एक छोटी कहावत बताता हूँ मैं कि एक जंगल में आग लगी थी और एक छोटी चिड़िया चोंच में पानी ला रही थी, आग बुझा रही थी, पानी ला रही थी, आग बुझा रही थी। तो आसपास जो बैठे हुए थे बंदर है, वो बंदर क्या बोले कि तू छोटी चिड़िया है, चोंच में पानी भरो को तू आग बुझा रही, कब तक बुझने वाली है आग? तो इस बात पर चिड़िया का ये कहना था कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में शुमार होगा, बल्कि आग लगते हुए तमाशा देखने वालों में शुमार नहीं होगा। इसका मतलब, इसका तात्पर्य क्या है बताता हूँ मैं आपको कि आम आदमी पार्टी छोटे से ही ग्रोथ करी। 3-4 लोग ही सत्याग्रह पे बैठे थे दिल्ली में। वो 3-4 लोग जो क्रांति लाए पूरे 2 स्टेट में, दिल्ली में और पंजाब में पार्टी बनाए। तो ऐसा ही हंसते थे लोग कि ये 4 लोग मिला को क्या करने वाले। तो पहली बात तो किसी को छोटा नहीं समझना। और जैसा मैं आपको चिड़िया की कहानी बोला, तो हमारा काम है बीजापुर के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको ख़त्म करना। हमारा कर्तव्य है कि बीजापुर में जो महंगाई बढ़ रही है उसको ख़त्म करना। तो हमारा नाम जो है कहीं ना कहीं अच्छे काम करने वाले में गिना जाएगा, बल्कि ऐसा नहीं कि भ्रष्टाचार हो रहा था हमें उनके पार्टी में गए और कौन सी भ्रष्ट पार्टी है उनको हमें लिए, ऐसा हमारा पार्टी का नाम नहीं लिया जाएगा उसमें। आप हमारे चैनल के माध्यम से बीजापुर के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं?
मैं बीजापुर के युवाओं को सिर्फ एक ही बात कहना चाह रहा हूँ कि एक बहुत बड़े मशहूर शायर ने एक शेर कहा था कि वक़ावीरो जब बेदार होती है नौजवानों में, वक़ावीरो बेदार होती है नौजवानों में तो नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। तो यहाँ के युवाओं को उम्मीद हारने की ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ उनको उनकी सोच ऊंची रखने की ज़रूरत है और एक अच्छा नेता चुन को लाने की ज़रूरत है। जिस दिन एक काम होगा तो यहाँ पर कोई बेरोज़गार नहीं रहेगा और वेल एजुकेटेड होने के बावजूद भी ऑटो रिक्शा नहीं चलाएगा। बस यही 2 बात कहना है, बाकी जनता का आशीर्वाद हमारे साथ में रहेगा इंशाल्लाह। जैसे कि आपने सुना यूसुफ जमादार की ज़ुबानी, आम आदमी के जो आकांक्षी हैं उनके ज़ुबानी, इसी तरह ज़्यादा न्यूज़ के लिए, ज़्यादा अपडेट के लिए हम लाते रहेंगे। कौन बनेगा एमएलए दावेदार अब आएगा एपिसोड नंबर 5। इसी को हम नए कैंडिडेट के साथ फिर एक बार आएंगे। इसी के तरह देखते रहिए यस न्यूज़ को। लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.